नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि ओसीडी को ठीक करना बहुत मुश्किल है। ओसीडी ठीक नहीं हो सकती है। ओसीडी को ठीक करने के लिए दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, सालों साल दवाइयाँ खानी पड़ेगी। जिनको लगता है कि ओसीडी दवाई खाने के बावजूद भी ठीक नहीं हो सकती है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज बहुत मुश्किल है। जिनको ये सब थॉट्स आते हैं, जो ये सब बातें मानते हैं, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो हिम्मत खो चुके हैं ओसीडी को ठीक करते हुए, जो अपनी ओसीडी को ठीक करने की कोशिश में अपनी हिम्मत को खो चुके हैं, जो अपनी हिम्मत को अभी फ़िलहाल खो रहे हैं, जिनको लगता है कि ओसीडी को ठीक करना बहुत मुश्किल है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि ओसीडी को ठीक करना मुश्किल है? क्यों लगता है आपको ये? क्योंकि आप बहुत कोशिश करते हो, बहुत कुछ करते हो, आप हर एक चीज़ ट्राई करते हो, बहुत कुछ आप ट्राई करते हो, बहुत कोशिशें आप करते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोशिश नहीं करते, आप कोशिश करते हो, बेहद करते हो, बहुत ज़्यादा करते हो। दवाइयाँ खाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, मेडिटेशन करते हो, इधर उधर भी घूमते हो, सलाह लेते हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, खूब सारी दवाइयाँ खाते हो, बहुत कुछ करते हो। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के बावजूद भी जब ओसीडी ठीक नहीं होती है, तब आप हिम्मत हारते हो। तब आपको लगता है कि यार कब ठीक होऊंगा मैं और कैसे ठीक होऊंगा मैं, सब कुछ तो मैंने कर लिया। आपको ये लगता है कि सब कुछ तो मैंने कर लिया जो धरती पर है, सब कुछ तो मैंने ट्राई कर लिया, दवाई मैंने ट्राई कर ली, मंदिर में मैं घूम लिया, भगवान से प्रार्थना मैंने कर ली, सब कुछ मैंने कर लिया, रो में लिया, सब कुछ कर लिया, क्या बाकी रह गया? क्या करूं इसको ठीक करने के लिए? ऐसी हालत में हम पहुंच जाते हैं। ऐसी हालत बहुत सारे लोगों के जीवन में आती है जो ओसीडी से सफ़र कर रहे हैं, जो अपनी हिम्मत को खो देते हैं। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपने सारी दवाइयाँ आपने खा ली, महंगी दवाइयाँ खा ली, सब कुछ कर लिया। आप कहते हो ना कि आपने सब कुछ कर लिया। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप इसका मुझे उत्तर देना, सच सच देना। क्या आपने कभी मन को समझने की कोशिश करी? क्या आपने कभी अपने इस मन को जानने की कोशिश करी? क्या आपने कभी ये सवाल करा कि मेरा ये मन ऐसे विचार कैसे लाता है? क्या विचार का आना गलत है? ये इसका राज कुछ और है? मेरा मन ऐसा क्यों लाता है? कैसे आता है मुझे ये विचार? ये मन क्या है? ये मन का स्वभाव क्या है? मन का नेचर क्या है? ये ब्रेन क्या है? क्या ये समझने की कोशिश करी? नहीं करी। मन को समझने की कोशिश कभी नहीं करी। मन से लड़े बहुत, मन को दबाया बहुत, दवाइयों के ज़रिए मन को बहुत दबाया, विचारों को बहुत दबाया, सब कुछ करा। मन को दबाने की आपने कोशिश करी, लेकिन मन को कभी समझने की कोशिश नहीं करी। मन से लड़ने की कोशिश करी है, विचारों को दबाने की कोशिश करी है, लेकिन कभी विचारों को समझने की कोशिश नहीं करी। ये समझने की कोशिश नहीं करी कि विचार होते क्या हैं, विचार आते कैसे हैं, किस किस तरीके के विचार मन ला सकता है। ये समझने की आपने कोशिश नहीं करी और इसी वजह से आपकी ओसीडी ठीक नहीं हुई, क्योंकि बगैर मन को समझे आप ओसीडी को, वहम को, डर को नहीं निकाल सकते हो। ओसीडी मतलब क्या? साधारण शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो ओसीडी क्या? वहम और डर, इसके अलावा ओसीडी कुछ नहीं होती है। जिस इंसान के अंदर कोई वहम नहीं, कोई डर नहीं, वो परेशान नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होएगा। हर एक ओसीडी के अंदर ये दो चीज़ कॉमन पाई जाती है, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई भी पेशेंट हो, वहम या डर। वहम या डर, वहम या डर, ये दो चीज़ हर एक इंसान के अंदर पाई जाती है। और अगर आप इन दो चीज़ों से छुटकारा पा लेते हो, इन दो चीज़ों को अपने मन से निकाल देते हो, वहम और डर को, तो आपकी ओसीडी ठीक हो जाती है। कुछ भी नहीं करना पड़ता, कोई भी दवाई नहीं खानी पड़ती, कुछ भी आपको नहीं करना पड़ता। इन दो चीज़ों पर काम करना है, इन दो चीज़ों पर ध्यान देना है। वहम को निकालना है और डर को निकालना है। क्या अपने वहम को आप निकाल सकते हो? क्या अपने डर को आप निकाल सकते हो? हाँ, निकाल सकते हो, लेकिन दवाइयों के ज़रिए नहीं, मन से लड़ के नहीं, मन को समझ के, माइंड को समझ के,
आप अपने वहम को निकाल सकते हो, आप अपने डर को निकाल सकते हो, आप अपनी ओसीडी को ठीक कर सकते हो, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। मैं आपसे ये कह सकता हूँ, आपकी आंखों में आंखें डाल के कह सकता हूँ, एकदम सच, सीधा दिल से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से। मैंने करा है लोगों को ठीक जिनको बहुत सालों से ओसीडी थी, सालों साल से ओसीडी थी, काफ़ी सालों से ओसीडी थी। उन्होंने अपनी ओसीडी को ठीक करा है, दवाइयों को भी छोड़ा है, बिना दवाई के जीना सीखा है, बिना दवाई के वो ठीक भी हुए हैं। आप भी हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो, 100% हो सकते हो। मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ, मैं आपको ये सच बताता हूँ, मैं आपको ये सच बताता हूँ, आपकी आंखों में आंखें डाल के ये सच बताता हूँ। हाँ, हो सकती है ठीक ओसीडी, हाँ ओसीडी का इलाज है, हाँ ओसीडी ठीक हो सकती है, हाँ ओसीडी बिना किसी दवाई के ठीक हो सकती है, हाँ ओसीडी को ठीक करने के लिए महीनों महीनों हमें नहीं घूमना है, पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ नहीं खानी है, पूरी ज़िंदगी सफ़र नहीं करना है। हाँ, हम जल्दी भी ठीक हो सकते हैं, हाँ हम ठीक हो सकते हैं, हाँ आप ठीक हो सकते हो, हाँ आप ठीक हो सकते हो, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो, आप 100% ठीक हो सकते हो, आप जल्द ही ठीक हो सकते हो। आपका तरीका सही होना चाहिए, आपका तरीका सही होना चाहिए, आपका तरीका सही होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। उस सही तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, आप अपनी ओसीडी का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, इस वहम को और डर को निकाल सकते हो। आप गलत तरीके से किसी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते हो और वही आप कोशिश कर रहे हो और उसके बाद आपको फल नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से आप फिर परेशान हो जाते हो। आपको सही जगह पर कोशिश करनी है, ठहरना है, रुकना है, खुद को जानना है, खुद को समझना है, इस मन को जानना है, इस मन को समझना है। ये मन क्या है? दुश्मन नहीं है, दुश्मन नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपके शरीर का कोई भी अंग आपका दुश्मन नहीं है। ब्रेन भी दुश्मन नहीं है, दिल आपका दुश्मन है क्या? आंखें आपकी दुश्मन है क्या? कान आपके दुश्मन है क्या? कुछ भी आपका दुश्मन नहीं है। इस शरीर में सब कुछ आपका दोस्त ही है। इस शरीर का ही तो भाग है, ये जो हमारा ब्रेन है ये आपका दुश्मन नहीं है। क्यों इसको दुश्मन मान रहे हो? इससे लड़ रहे हो, इससे भाग रहे हो, इससे बच रहे हो। दुश्मन नहीं है, इसके नेचर को समझो, जानो, देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये जो ब्रेन है, ये जो मन है, मेरा दुश्मन नहीं है। अब जैसे ही इसके नेचर को, इसके स्वभाव को समझ लेते हो, जान लेते हो, तो आप फिर ओसीडी को ठीक करने के काबिल हो जाते हो। आप सक्षम हो जाते हो कि आप अपने डर को निकाल पाओ, अपने वहम को निकाल पाओ और इस ओसीडी को परमानेंटली विदाउट मेडिसिन ठीक कर पाओ। बिल्कुल कर सकते हो आप, 100% कर सकते हो आप। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको उम्मीद ज़रूर मिली होगी, हिम्मत ज़रूर मिली होगी, एक आशा आपके अंदर ज़रूर जगी होगी। यही मेरा मकसद है। आपको हारना नहीं है, आपके अंदर विश्वास आपको जगाना है, आपके अंदर विश्वास आपको जगाना है। अपने अंदर जो आशा है, विश्वास है, उसको जगाए रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक हो सकते हो, बिल्कुल ठीक हो सकते हो, 100% ठीक हो सकते हो, ठीक ही हो। मैं आपसे कहना चाहूँगा। आप कहोगे कि सर आप ये क्या कह रहे हो, मैं ठीक ही हूँ, मैं तो कैसे ठीक हूँ, मैं इतना सफ़र कर रहा हूँ। आप सफ़र इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप अपने मन को नहीं समझते हो। आपको लगता है कि ये जो मेरा मन है ये मेरा दुश्मन है, ये जो मेरे विचार है ये मेरे दुश्मन हैं, ये मुझे नहीं आने चाहिए, ये मुझे क्यों आ रहे हैं, ये कब मेरा पीछा छोड़ेंगे। ये जो स्वभाव है आपका, ये जो आपने लड़ाई अपने अंदर शुरू कर ली, इसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो, इसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो। आपके मन के अंदर जो झूठे विचार आते हैं उनको आपने सच मान लिया है। सच मानने के कारण आप एक झूठ से डर रहे हो, एक ऐसी चीज़ से डर रहे हो जो है ही नहीं, जो है ही नहीं। आप झूठ से डर रहे हो। झूठ मतलब क्या? जो नहीं है, जो नहीं है उससे आप डर रहे हो। इसलिए आप समझो, आप ठीक हो, आप मेरी तरह हो, आप बाकी लोगों की तरह हो, आप अलग नहीं हो इस दुनिया से।
इस दुनिया से आप अलग नहीं हो। आपको अकेले घुट घुट के जीने की ज़रूरत नहीं है। आपको अकेले घुट घुट के अपने अंदर जीने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप इस दुनिया से अलग नहीं हो, इस दुनिया के जैसे ही हो, मेरे जैसे ही हो। बिल्कुल आप ठीक हो सकते हो। सही तरीका अपनाओ, मन को जानो, समझो और इस मन से मुक्त हो जाओ। मन को जानो, समझो और इस मन से मुक्त हो जाओ। इस मन से मुक्त हो जाओ।